दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। क्लास 10th के बाद जो कोई अप्लाई कर सकता है जॉब्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं पूरी हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप हमें वहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख के भी आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है दोस्तों क्लास 10th के बाद की जॉब्स के लिए, यानी कि क्लास 10th के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनकी जहाँ तक बात है, तो हमारी कंट्री में 4 ऐसे मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है क्लास 10th के बाद। मेजर 4, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। मेजर 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको मैं सेक्टर कहूँगा। एक आपका रेलवे है, नंबर 1 इज़ रेलवे, नंबर 2 इज़ डिफेंस, नंबर 3 इज़ एसएससी और नंबर 4 जो है वो आपका आंगनबाड़ी है। तो ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं, 4 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वैकेंसीज रहती हैं, हर साल रहती हैं। तो उनको एक एक करके आप समझेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या एज का क्या रहता है। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो सबके लिए कॉमन ही रहता है, क्लास 10th पास होना चाहिए। कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वो क्लास 10th पास होना चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक बात है रेलवे की, तो सबसे पहले रेलवे की बात करते हैं। तो रेलवे में आपका सबसे पहली जो जॉब होती है वो आरआरबी ग्रुप डी की जॉब होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी पोस्ट क्या 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 रहती है, अलग अलग पोस्ट होती है। ये 2 मैंने यहाँ पे खाली लिखी हैं क्योंकि सारी पोस्ट लिखता तो उतनी स्पेस नहीं थी हमारे बोर्ड पे। तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सब एक होता है आपका हेल्पर होता है, फिटर होता है या वॉचमैन होता है। उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में होती हैं। और उसमें एज लिमिट क्या होती है कि एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, 28 से लेकर 33 तक, मतलब 18 और 33 के बीच में है, वो इसके लिए एलिजिबल है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आरआरबी एएलपी की पोस्ट है, वो आईटीआई वाली पोस्ट है, मतलब पोस्ट आईटीआई की है। तो उसमें भी एज क्राइटेरिया क्या है आपका 18 से 25 तक। तो उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ वो जॉब्स होती हैं, वो ओवरऑल इंडिया में होती है हमारी। ये भी इंडिया ऑल इंडिया होती है, ये भी ऑल इंडिया होती है। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो आप जानती है इसकी कांस्टेबल की पोस्ट होती है आपके रेलवे में 18 से लेकर 25, इसकी भी एज लिमिट होती है और ऑल इंडिया में होती है ये जॉब। और उसी के साथ साथ में DW ऑपरेशन रिजल्टेंट, ये होता है आपका नॉन आईटीआई पोस्ट। तो इसमें भी एज क्राइटेरिया क्या रहता है आपका 15 से लेकर 22 तक। तो ये होता है आपका खाली यूपी और वाराणसी, इन 2 जगहों पे, इन 2 प्लेसेस पे इसकी जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एंट्रेंस आपका रहता है आईटीआई, और इसकी जॉब जो होती है वो आईटीआई रहती है और एज लिमिट 15 से लेकर 25 तक होती है। और ये वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर ये जॉब्स निकलती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट सेगमेंट पे आए, तो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका डिफेंस का। तो डिफेंस में आपका क्या क्या रहता है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो एक डिपार्टमेंट का लो डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक गार्डनर के रूप में गार्डनर होता है या वॉचमैन होता है, अलग अलग की तरह की पोस्ट होती हैं। तो उसमें एज लिमिट रहती है 18 से 25 के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफेंस में ही ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड नॉन आईटीआई होता है, तो इसमें भी आपकी एज सेम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिसकी पोस्ट होती है, हर साल इसकी पोस्ट निकलती है, वो है आपका बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स की कांस्टेबल की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। ये डिफेंस के अंदर आता है और इसमें भी आपका एज क्राइटेरिया क्या रहता है आपका, इसमें आपका 15 से लेकर 24 तक आपका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद इसी में रहता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल। तो इसमें भी आपकी जो एज रहती है वो रहती है 18 से लेकर 25 के बीच। और
पोस्ट जो रहती है वो आपकी बॉर्डर एरिया में रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफेंस सेक्टर में रहती है पोस्ट, वो है आपकी CISF ट्रेड्समैन की पोस्ट, ठीक है। तो इसमें भी आपका एज क्राइटेरिया यही रहता है सेम। और उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो SSC ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, बहुत ऐसी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की जो है वो सिलेक्शन करती है, ग्रेड बी जॉब्स भी निकालती है। तो वही SSC जो है वो इनकी जॉब निकालती है। SSC MTS की जो जॉब होती है, इसमें गार्डनर, पियोन वगैरह का जो है वो पोस्ट होती है। तो SSC MTS जो है वो गार्डनर, पियोन वगैरह की पोस्ट निकालते हैं, और इसमें एज लिमिट जो होती है वो 18 से लेकर 25 के बीच होती है। तो उसके बाद SSC सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो है वो ऑफिस अटेंडेंट की भी एक पोस्ट निकलती है, ठीक है। यानी कि मतलब हर साल बहुत सारी ऐसी पोस्ट, एक नहीं निकलती है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट निकलती हैं। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है आपका, 18 से लेकर 30 के बीच में रहता है। तो फोर्थ एंड लास्ट इज आपका आंगनवाड़ी में। तो फोर्थ आपका रहता है आंगनवाड़ी। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना भूल गया था, ठीक है। तो फोर्थ आपका आंगनवाड़ी रहता है। और आंगनवाड़ी आप जानते ही हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट होती है। तो अलग अलग स्टेट्स में इसकी एडवर्टीजमेंट निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है, और स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट्स इसको कंडक्ट करती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ योर PSUs। तो PSUs की जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और काफ़ी मशहूर है। तो PSUs में ASIC UDC की जो है वो स्टेनोग्राफी, UDC स्टेनोग्राफी की पोस्ट अवेलेबल होती है। उसके बाद ग्राम पटवारी की पोस्ट होती है, पटवारी की, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड की पोस्ट होती है, उसमें भी एज जो है वो आपकी 28 ईयर्स होती है। तो ये है कुछ ऐसी पोस्ट जो काफ़ी पॉपुलर है हमारी कंट्री में, जो मोर देन 90% हमारी इंडिया की हर एक स्टेट में इन पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में हमारी ये पोस्ट हर साल इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं। और इसी के साथ साथ में मैंने आपको रेलवे का भी बता दिया। रेलवे का भी बहुत बड़ा जो है वो रोल है, रेलवे के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकलती हैं हर साल। तो ये थे कुछ नंबर ऑफ पोस्ट जो हर साल निकलती हैं, जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी कंट्री में हर साल। तो इसमें लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होते हैं और ये एग्ज़ाम्स देते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो ये जॉब्स पाते भी हैं। तो ये थी कुछ जॉब्स जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। हमारा काम है दोस्तों आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी आप फुल आर्टिकल देखने के लिए मैं आपको वीडियो जो सोर्सेज है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और आपको इन डेप्थ नॉलेज इन जॉब्स की मिल जाएगी। आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आर्टिकल्स पर्टिकुलरली आपको हर एक जॉब की डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देंगे। हम वीडियो की इस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा हम फुल फ्लेज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि क्या क्या पोस्ट होती है और किस डिपार्टमेंट में निकलती है और कौन इस पोस्ट को निकालता है, और उसके साथ में हमने एज का भी जो है वो मेंशन किया है यहाँ पे। तो बस यही थी जो हम आप तक पहुँचा रहे थे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से दोस्तों शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।